आज के जो बच्चे हैं वो अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रहे, तो अपने आप को क्लैरिफिकेशन कैसे दे कि हमको कौन सा स्ट्रीम लेना है। जो बच्चे हैं ना, बच्चों को पहले ये चेक करना चाहिए उनका पैशन किस चीज में है। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करियर नहीं डिसाइड करना है। वो फेल हो गया हो 10th-12th में और वो डिप्रेशन में चले गया हो, तो आपने उसको कैसे टैकल किया। बच्चे डिप्रेशन में जाते ही हैं, उनकी एज बहुत कम होती है और उनको उन्हीं के एज में आकर आपको समझना होगा। पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे। एक पिता होता है ना, पुत्र वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर टुडेस गेस्ट इज मिस्टर पिंटू सिंह, जो कि एक टीचर है एंड ओम का ट्यूटोरियल्स क्लासेस के ओनर है। एंड ये टॉपिक जो हमने आज बात किया है स्पेसिफिकली 10th और 12th के बच्चों के लिए है कि कैसे वो बोर्ड्स के बाद अपना क्लैरिफिकेशन ला पाए। एंड एजुकेशन के ऊपर भी हमने बात किया है, बहुत ही वास्ट वीडियो बना है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात हुआ है, तो पूरा एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं। हेलो पिंटू सर, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल पे। अच्छा, सबसे पहले अंकित, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। यस सर। आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को बस एक टॉपिक पे आपसे बात करना था श्योर। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन सर आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपके 10th और 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू अंकित। ठीक है। बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा है, मैंने देखा। एंड ऐसे आपका क्लासेस ग्रो करे और आगे। थैंक यू। सर, आज के जो बच्चे हैं वो अपने करियर को फोकस नहीं कर पा रहे कि हमें क्या चूज करना चाहिए। खास करके 10th के बाद जब कोई पास आउट होता है, 12th के बाद जब कोई पास आउट होता है, वो स्ट्रीम चूज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनको। तो अपने आप को क्लैरिफिकेशन कैसे दे कि हमको कौन सा स्ट्रीम लेना है। अंकित, जो बच्चे हैं ना, बच्चों को पहले ये चेक करना चाहिए उनका पैशन किस चीज में है। ओके। किस चीज में उनका इंटरेस्ट है। आजकल मैं देखता हूँ ना, बच्चे क्या करते हैं, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हर करियर को जज करते हैं। सर, ये कर लूंगा तो कितना सैलरी होगी, ये कर लूंगा तो क्या इनकम होगा। तो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करियर नहीं डिसाइड करना है। ओके। एक राइट करियर आपका होगा तो भले ठीक है, बहुत ही लो प्रोफेशन का होगा, वो भी आपको एक अच्छा इनकम देगा। मैंने काफी देखा है, काफी ऐसे लोग जिनके पास अपना स्किल है, टैलेंट हो, अंगूठा छाप होने के बाद भी खूब कमा रहे हैं। सही बोल रहे हैं। से ठीक है, तो आपका पैशन किस चीज में, बिकॉज जब आप पैशनेट होते हो, आपने ठीक है, पैशन आपने देखा होगा तो एक माझी, बिहार में आपने स्टोरी पढ़ा होगा, माउंटेन मैन जिसको कहा जाता है, उसका पैशन था, ठीक है, और वो ठीक है किसी एक पैशन के कारण पूरे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया, आज वो फेमस हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब आप अपने पैशन को अपना करियर बनाते हो, ठीक है, तो एक तो आप वो करियर को एंजॉय करते हो सिर्फ। सेकंड थिंग, बर्डन फील नहीं करते। Yes. वो करियर आपके ऊपर थोपा नहीं गया होता, ठीक है। सिंस उसमें आपका पैशन था, इसलिए आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और एंजॉय करने के साथ साथ आप उसको आप उसमें कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी लाओगे, कई चीजें उसमें इनोवेट करोगे, आप अपने Yes. तरीके से उसको हैंडल करोगे। फाइनली आपका ठीक है सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा, एक अच्छा इनकम हो जाएगा। यस, कभी भी हमें, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे रहे, ठीक है, कि पढ़ाई में एवरेज रहे, हाँ। पढ़ने में एवरेज रहे, ठीक है, लेकिन उनका पैशन था कि सर मुझे टूरिस्ट गाइड बनना है, या ठीक है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि ठीक है, मैं लोगों को नए नए जगह पे घुमाऊं। ठीक है, मेरा एक ऐसा स्टूडेंट था राजू झा करके, ठीक है, वो आज एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करके, ठीक है, चंडीगढ़ में उसका एक बहुत बड़ा ऑफिस है, और कम से कम वो हर साल 1.3 थाउजेंड पीपल्स को, ठीक है, किसी को केरला, किसी को जम्मू कश्मीर, किसी को कुल्लू मनाली, किसी को सऊदी अरब, अबू धाबी, वो सब घुमा रहा है, ठीक। और कहता है सर मुझे इसमें मजा आता है, एक अच्छी इनकम भी कमा रहा है, ठीक है, तो एक अच्छी इनकम भी अर्न कर रहा है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब आप अपने पैशन को अपना करियर बनाओगे ना, ठीक है, आप उसमें एंजॉय भी करोगे और अच्छी इनकम भी, ठीक है। और अगर आप किसी की सुनकर, मैं तो कहूंगा, ठीक है, कभी भी बच्चे ये ना करे कि मेरा दोस्त जो करे वो मैं भी करूँ। हाँ। भेड़ चाल में मत जाइए। अगर आप भेड़ चाल में आप गए ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इससे। इस लेना चाहिए। और मैंने क्या बताया कि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं होती।
CS आपके दोस्त के लिए अच्छा होगा, ठीक है, यस आपके और दोस्तों के लिए अच्छा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो। मालूम पड़ा आपको लॉ की नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर लॉ की नॉलेज नहीं है, ठीक है, आपको लॉ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो CS करके आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इस दैट क्लीनेस अकाउंटिंग में आपको इंटरेस्ट नहीं और आपके दोस्त के कहने पे आप CA की लाइन में चले गए, ठीक है, साइंस में आपका इंटरेस्ट नहीं, आपके दोस्त के कहने पे आपने साइंस ले लिया या इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में चले गए, तो वहां पे आप कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ये मान के चलो। ओके। मैं 10 12 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक मराठी फैमिली में मेरी स्टूडेंट थी स्वाति, और ठीक है, अब स्वाति ऐसी थी, ब्रिलियंट थी, एवरेज से ऊपर स्टूडेंट थी, 80 to 83% उनका 10th में आया था। लड़की जिद पड़ी थी कि मुझे साइंस करना, ठीक है, साइंस करके उसको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना था, बट सिंस मैंने उसको 3 साल पढ़ाया था, मुझे उसका IQ, उसका नॉलेज, वो क्या कर सकती है, ठीक है, एक टीचर को भली बात तो चीज पता चल जाती है, कहते नहीं कि ठीक है, एक माँ बाप को अपने बेटे की लायक, कितना वो लायक है, क्या कर सकता है, और एक टीचर को अपने स्टूडेंट का लेवल पता ही चल जाता है। और वो स्टूडेंट कभी भी फेल नहीं होते जिनको अपनी औकात पता होती है। अब औकात का मतलब मैं फाइनेंशियली औकात नहीं बोल रहा हूँ, औकात का मतलब ये कि मैं क्या कर सकता हूँ सिर्फ, वो कभी भी फेल नहीं, वो हमेशा हर फील्ड में आगे रहते हैं। तो अब वो अड़ गई थी मुझे साइंस करना, पेरेंट्स ने मुझे बुलाया कि सर कुछ करियर गाइडेंस कीजिए, ठीक है, मैंने कहा साइंस तो मत दिलाइए, ठीक है, ये बहुत अच्छा कर सकती है, ठीक है, बाकी फील्ड में बोलने में अच्छी है, मीडिया की लाइन में बहुत अच्छा कर सकती है ये, ठीक है, अकाउंटिंग अच्छा, अकाउंटिंग की लाइन में काफी अच्छा कर सकती है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि ये साइंस में सक्सेस होगी। नहीं नहीं, मेरी लड़की सक्सेस होगी सर, मैं कराऊंगा, ठीक है, पैसे कितने भी खर्च होंगे, एक ही लड़की थी उनकी, ठीक है, कराऊंगा कराऊंगा, ठीक है। मैंने कहा जो भी ठीक है, अब पेरेंट्स में ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते समटाइम, ठीक है, आजकल के पेरेंट्स ये भी सोचते हैं जरूर सर का कोई बेनिफिट होगा, ठीक है, इसलिए सर ऐसा कह रहे हैं कि भाई आप कॉमर्स ले लो, ठीक है, बट 7 years के बाद जब पेरेंट्स एक बार ठीक है आते जाते मुझसे किसी स्टेशन पे भेंट हो गई, मिल गए पेरेंट्स, कहते सर आप सही थे, ठीक, ठीक है, 2 से 3 बार फेलियर फेस कर चुकी स्वाति कहती है आज चिड़चिड़ी हो गई, किसी से मिलना नहीं चाहती हो, थोड़ा हेल्थ इशू आ गया, ठीक है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि वो लाइफ से कट चुकी है, लाइफ से कट चुकी का मतलब दोस्तों से हट चुकी है, किसी से मिलती नहीं है, कहीं घूमने नहीं जाती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका वो जो 2 3 बार फेल हुई उसके कारण, ठीक है, ये हुआ। सर आप सही थे, मुझे उसे साइंस नहीं कराना चाहिए था, उस ठीक है, हमें सोचना चाहिए था जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, वो उसके लिए ज्यादा बेटर होगा। सर सम टाइम क्या होता है ना कि आज मैं आपको कह दूं कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, तो शायद वो आपको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज सिर्फ आपने कुछ और सोच के बैठे हैं ना, आप कुछ और सोच के बैठे हो ना, तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में जाके आप सर को सही बोलोगे या सामने वाले को आप सही बोलोगे जब उस चीज को आप इंजॉय करोगे और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इनर सेल्फ को देखना जरूरी है। या ठीक है, ये सारी चीजें आपको मतलब आप आपके अंदर क्या है पहले आप उसे पहचानो, ना कि भेड़ चाल में चलो। सही बोल रहे हैं हाँ, सर। सर आज अभी बच्चे जो होते हैं क्रिएटिव में बहुत जा रहे हैं, आज का सोशल मीडिया का टाइम हाँ, चल रहा है, तो इसके साथ पढ़ाई लेके चलना जरूरी है। यस, पढ़ाई तो सी मैं तो कहूंगा, ठीक है, पढ़ाई से ही आपको कई चीजों का नॉलेज होता है, ओके। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ठीक है आप एक तुरम खान, बट एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, सही है। ठीक है, एक ग्रेजुएट जब आप होते हो ना, ठीक है, आप किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती, नॉलेज आपका कभी भी वेस्ट नहीं होता, वो नॉलेज से ही ठीक है आपको आगे की चीजों का पता चलता है। सपोज आप किसी क्रिएटिव लाइन में हो या किसी, ठीक है, फील्ड में आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस फील्ड में कई लोग आते हैं, कई तरीके से चैलेंजेस आते हैं, कई तरीके से डिफिकल्टीज आती है, अब उसको कैसे टैकल करना है, ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो जो आप पढ़े होते हो ना, ठीक है, उसी से आपको वो नॉलेज मिलती है, ओके सर। ठीक है, जो भी आगे की प्रॉब्लम्स आएंगे उसे कैसे टैकल करना है वो पढ़ाई लिखाई से ही आपको आता है। तो मैं तो ये कहूंगा, ठीक है, पढ़ना लिखना तो हमेशा आपको चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पढ़ाई लिखाई आपको फ्यूचर में एक मोटिवेशन का काम करती है, बैकअप का काम करती है। सर मेरे को पता है कि आपका लाइक मोर देन 20 years का एक्सपीरियंस है एजुकेशन। हाँ, आप 20 years से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 10th 12th के बाद जब कोई बच्चा है वो फेल हो गया हो 10th 12th में और वो डिप्रेशन में चले गया हो, हाँ, तो आपने उसको कैसे टैकल किया। आ, बच्चे डिप्रेशन में जाते ही हैं, उनकी एज बहुत कम होती है और उनको
उन्हीं के एज में आकर आपको समझाना होता है। ओके। समटाइम ये होता है कि अगर आप बड़ा बन के उनको समझा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपको उन्हीं के एज में जाके समझाना होगा और उनको ठीक है उनसे नीचे के लेवल के स्टूडेंट से इंस्पायर करना ओके। कि भाई ठीक है। हाँ, आई मीन टू से कि ठीक है भाई वो बंदे को आप देखिए तो वो बंदा ऐसा है कि 3 बार में 10th क्लियर किया, ठीक है। आप जो खाली 2 अटेम्प्ट में 2 ही सब्जेक्ट में आप फेल, अच्छा। ये ठीक है, एग्जाम आप तो इजीली पास हो। और फिर होता क्यों नहीं? यहाँ पे बच्चों को मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 9th में फेल था मैथ्स, ओके। ठीक है, और आज मैं क्या हूँ आपको पता है। मैं बच्चों को बताऊंगा आज मैं क्या हूँ आपको पता है। अब आज ठीक है, कहते बच्चे कहते सर आप तो टेक्स्ट बुक भी नहीं देते, सम्स भी आपको लर्न है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हाँ सम्स भी आपको लर्न, मुझे लर्न या ठीक है, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आने तो मैं करा भी करूँ। लेकिन मैं भी एक बार 9th में फेल था मैथ्स में फेल था। मैं 9th में 2 साल पढ़ा। तो इस तरीके से जब मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, ठीक है, उनको मोटिवेट करता हूँ, उनको उनके नीचे के लोगों से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, और नीचे के लोगों से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे अपने आप को ठीक है ग्रेस फील करते हैं और ओके। ठीक है वो डिप्रेशन में नहीं जाते। मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है जो बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स को भी ठीक है थोड़े नीचे लेवल पे। मैं 9th फेल हुआ, मेरे पापा ने कहा ठीक है कि मेरी मम्मी से, स्पेशली मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी मम्मी से ये कहा कि ठीक है बेटे को डांटना है, कुछ बोलना नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बेटे ने काफी हार्ड, ठीक है। अगर वो बच्चे ने हार्डवर्क किया तो फेल हुआ तो डिप्रेशन में जाएगा, बट उसने अगर साल भर मस्ती किया है, हाँ। लापरवाही किया है, तब उसको डिप्रेशन में जाने का सवाल ही नहीं होता से। अगर हार्डवर्क किया है, ठीक है, तो पेरेंट्स समझेंगे, लोग समझेंगे, उसके दोस्त समझेंगे, ठीक है, और उसको समझाएंगे, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में ना जाकर ठीक है और ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगा। कहते नहीं जब आप फेलियर होते हो तो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है, और विदाउट फेल अगर किसी को सक्सेस मिल जाती है तो सक्सेस मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है ऐसे। द थिंग इज दैट एक फेलियर भी आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़े। फेलियर ही हमें सिखाता है। ऑफ कोर्स। आपका ऐसा कोई हादसा जो बहुत ज्यादा लाइक एक लड़का हो जो 10th 12th में फेल हो गया हो और जिसके लाइक कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में चले गया हो, बहुत बात बढ़ गई हो? हाँ हाँ, एक लड़का था, ठीक है, जो 9th फेल हुआ था। एट दैट टाइम ओरल वगैरह मार्क्स मिलते नहीं थे, ओके। और 9th फेल हुआ और वो अ, पढ़ाई छोड़ने की जिद में था, मुझे पढ़ना ही नहीं, ओके। ठीक है, पढ़ना नहीं है। पेरेंट्स ने मुझे कॉल किया, ठीक है, कि सर आप बताइए क्या करे, ठीक है। तो एक्चुअली में बच्चा कैसा होता है कि बच्चा 9th में क्यों नहीं दोबारा पढ़ने जाता, क्योंकि उसके सारे दोस्त 10th में जा चुके होते हैं। हाँ। उसको ऐसा फील होता है कि ठीक है वो 9th में नए नए लोगों के बीच में, अपने जूनियर के बीच में, क्योंकि जब वो 9th में था तो वो बच्चे 8th में थे, उनके साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा। मैं पेरेंट्स को यही कहता हूँ कि ठीक है आप कुछ मत सोचो, इसका 10th प्राइवेट करा दो। हाँ, ताकि या उसको ठीक है, शेम में फील। हाँ, तो उसको वो एक सेम फील नहीं होता उसी क्लास में अपने जूनियर के साथ बैठने का। और ठीक है अपने सीनियर के साथ तो बैठ नहीं पाएगा, लेकिन अपने सीनियर के लेवल में रहेगा। वो स्कूल से पढ़ के ठीक है दे रहे हैं 10th, और मैं प्राइवेट पढ़ के 10th दे रहा हूँ। बाद में 11th में आने के बाद ठीक है शायद वो अपने दोस्तों को फिर ज्वाइन कर लेगा 11th वगैरह, 11वीं वगैरह में। तो ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, ठीक है, कि बच्चे अपने आप को ठीक है डिप्रेस फील नहीं करते, और ठीक है उनको गिल्ट फील नहीं होता, ठीक है, और आगे निकल जाते हैं। ऐसे मेरे कई बच्चे हैं जिनको मैंने 10th प्राइवेट दिलाया और वो पास भी हुए, ठीक है, और वो पास भी हुए, 12वीं में उनके एक अच्छी परसेंटेज भी है। 10वीं में तो जस्ट पास हुए, बट 12वीं तक जाते जाते अच्छे परसेंटेज निकाल लिए, और अभी आगे जाके काफी अच्छे लाइन में है, वो अच्छी इनकम कमा रहे, कोई एमआर का जॉब कर रहा है, 70-80 थाउजेंड उनकी इनकम है से। तो जाहिर सी बात है, मैं पेरेंट्स को यही कहूंगा कि बच्चे अगर 2-4 सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको सेम क्लास में ना रिपीट करके, स्पेशली मैं 9th की बात कर रहा हूँ, उनको 10th का प्राइवेट फॉर्म डाल देना चाहिए, ठीक है। ओके। अब इससे ये होता है कि ठीक है बच्चों को वो नहीं फील होता कि उनको उनको जूनियर के साथ एडजस्ट ठीक है सर। करते, और समटाइम क्या होता है कुछ बच्चे चिढ़ाते भी रहते हैं। सर आजकल के जो पेरेंट्स जैसे 10th में अगर बच्चे पास भी हुए हाँ तो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं कि साइंस ले ले साइंस ले ले। मेरे साथ ये चीज हुआ था हाँ। कि मेरे डैड मेरे को बहुत फोर्स करते थे कि साइंस ले, बट हम्म। मैं तो नहीं लिया था। हाँ। बट अब उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? देखिए पेरेंट्स को तो कुछ नहीं हम बोल सकते, बिकॉज देखिए पेरेंट्स एक एक पिता होता है ना, पुत्र उसका एक अवतार होता है। जैसे मैंने कहा ठीक है जो काम भगवान शंकर नहीं कर पाते वो
उनका अवतार हनुमान जी ने किया, या जो काम भगवान विष्णु नहीं कर पाए, ठीक है, उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। एक माता पिता ये चाहते कि जीवन में वो चीजें जो वो नहीं कर पाए या जो नहीं उनको मिल पाया, वो उनके बच्चों के थ्रू उन्हें और उनके बच्चों को मिले। सही। ठीक है, पेरेंट्स वहां पे गलत नहीं होते, ठीक है, पेरेंट्स कहीं ना कहीं सही होते, दुनिया उन्होंने हमसे ज्यादा देखी होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन हमें भी ये चाहिए कि ठीक है, हम अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट्स को समझा के कन्विंस कर पाए कि पापा मेरा इसमें इंटरेस्ट है और आई एम श्योर मैं ये करके एक सक्सेस इंसान बन पाऊंगा। जब बच्चा बहुत पॉजिटिवली पेरेंट्स को समझाता है, चीजों को बताता है, तो आई एम श्योर कि वो पेरेंट्स समझते सही हैं। बात। पेरेंट्स, हाँ, पेरेंट्स उतना फोर्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं भी अपने बेटे से यही उम्मीद करूंगा कि मेरा बेटा बहुत बड़ा तुरंत खान बने। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, पिंटू सर ने इतने बच्चों को आगे बढ़ाया, ठीक है, उनका बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ा तो लोग क्या कहेंगे। हाँ। बट ठीक है, बट मेरा बेटा भी मुझसे कुछ कहता है कि पापा मेरा इसमें इंटरेस्ट है, प्लीज मुझे करने दो, मुझे टाइम दो, ठीक है, मैं करूंगा, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैंने भी उसके ऊपर छोड़ दिया कि मैं ठीक है करो, आपको जो करना है वो करो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो गलत नहीं होते, पेरेंट्स की भी कुछ उम्मीदें होती हैं, पेरेंट्स की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो अपने बच्चों के थ्रू अपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। वो गलत नहीं होते, बिल्कुल गलत नहीं होते। हाँ, बच्चों को ये चाहिए कि ठीक है, उनको नाराज ना करके, ठीक है, अपनी चीजों को बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने पेरेंट्स को समझाएं, कन्विंस करें, ठीक है, ताकि पेरेंट्स अगर खुश होंगे, ठीक है, तो दिल से उनकी ब्लेसिंग निकलेगी और आपके सक्सेस में चार चांद लग जाए। ये बात। सर वैसे आपका क्लासेस जो है बोईसर जैसे इलाके पे कांदिवली में है, जो कि एक बहुत ही स्लमिस्ट एरिया है, हाँ, तो वहाँ के जो बच्चे हैं क्या उनकी मेंटेलिटी अमीर बच्चों से अलग रहती है? अब मेंटालिटी तो अमीर बच्चों से अलग होती है ऐसा नहीं कह सकते, सोच या पैटर्न अलग, लेकिन थोड़े तो चीजें अलग होती हैं। अलग होने का ये मतलब है कि ठीक है, जो स्लम के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल्स को देखते हैं, ठीक है, और समटाइम, जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी साक्षी झा, हाँ। ठीक है, 93% निकाली, 12th में वो कॉमर्स ली थी। ओके। और जब वो आई और मैंने कहा सीए फाउंडेशन बहुत अच्छा मार्क्स निकाली, 400 में से 348 या 348 था ओके। आउट ऑफ 400। तो ठीक है, तो स्कोर किया और उसके मुंह से एक वर्ड निकला ऑफिस में कि सर मेरे पापा ने बहुत हार्ड वर्क किया, उतने पैसे नहीं, पता नहीं कहाँ से पैसे लाके हम तीनों भाई बहनों को पढ़ा रहे हैं। भाई साइंस लिया है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, और ये सी, ठीक है, एक छोटा भाई है जो 9th में अभी। तो मैं चाहती हूँ कि ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स की चीजों को, मैं अपने पेरेंट्स के हार्डवर्क को सफल करूँ, सक्सेस करूँ, ठीक है। तो बच्चों में मैं देखा हूँ, ठीक है, हमारे जो स्लम के बच्चे होते हैं ना कहीं अपने पेरेंट्स के हार्डवर्क को पेड ऑफ करते हैं। दैट मीन्स ठीक है, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे ला रहे हैं, ठीक है, और उन पैसों को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट दें। ये अपने मैंने देखा है। हाँ, कहीं मेरे पास बहुत अमीर फैमिली के भी बच्चे आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैंने उनमें वो डेडिकेशन, वो पैशन नहीं देखा है, ठीक है, वन टाइम पेमेंट कर दे। मेरे क्लास में आपको मैं बताऊं, ठीक है, एक लेडीज आई, 12th में उनका भाई था, लड़का था, और लड़की एट दैट टाइम 9th में थी। तो उनके दिन बहुत अच्छे थे पहले, बट सिंस बिजनेस वगैरह था और किसी पार्टनर ने उनके पापा को तकलीफ दे दी और सब बिजनेस बंद हो गया और फाइनली अच्छे खासी लाइबिलिटी में आ गए, कर्ज का बोझ काफी हो गया। लेकिन बच्चों को पढ़ाना उन्होंने नहीं छोड़ा, बच्चों को पढ़ाया। 24,000 फीस डिस्काउंट करके दोनों का डिसाइड हुआ था, उन्होंने कहा था मैं वन टाइम करूँ, ठीक है, एट दैट टाइम 2-2 हजार के नोट चलते थे, ठीक है। आई सर, दूसरे दिन साहब को आई, ठीक है, 2-2 हजार के 12 नोट लेके आई, 24,000 रुपए, ठीक है, जमा किए। जमा करके रिसीट फाड़ के दिया तो उनकी आंखें डबडबाई, ठीक है, थोड़ी रुआसी टाइप की लग रही थी। ठीक है, तो मैं और मेरे एक सर और बैठे थे, ठीक है, तो मैंने पूछा क्यों भाई ऐसा क्या? बोला सर मंगलसूत्र बेचकर बच्चे का फीस भरा है, तो प्लीज ध्यान देना, बच्चा कुछ बन जाए, ठीक है। बोले इनके पापा को इतना टेंशन है, बिजनेस में लॉस हो गया कि मैं उनको एक टेंशन देना नहीं चाहते फीस भरने के लिए, इसलिए ठीक है, उनको बिना बताए मैंने मंगलसूत्र जो पहले हमारे अच्छे दिन थे तो बना हुआ था, उसको मैंने बेच दिया, ठीक है। तो 35 या 36 हजार रुपए मिले थे, 24 इधर दिया, 10-12 और किसी खर्च के लिए, कॉलेज वगैरह में उनके बच्चों के स्कूल्स वगैरह के लिए। तो आप सोचो ना, ठीक है, तो समटाइम पेरेंट
इस तरीके से पैसे लेके आते, ठीक है, उस तरीके से पैसे लेके आते हो। और आप सोचो, ठीक है, अभी जस्ट मेरी एक स्टूडेंट है जो 9th बहुत बुरी तरह फेल थी, और उसको किसी ने कहा कि मैं पिंटू सर के पास लेके जाओ, पास हो जाएगी। तो वो लेडीज ना कान में उनके कुछ, ना नाक में, कभी कभी पहनावे से लग जाता है कि पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा, वो उनकी माँ जो है बहुत ज्यादा गरीब थी, ठीक है, पापा का ध्यान नहीं था, ठीक है, और लड़की उनकी एक ही थी, और पापा सीधे थे इसको पढ़ाना नहीं है लड़की को, लेकिन माँ है ना, माँ जानती है जो तकलीफ वो सही, उसकी बेटी ना सही है। माँ हाथ जोड़कर, सर कैसे भी पास करा दी, ठीक है, रोती थी आके, जिसके जिसके सामने रोए सब। जब रिजल्ट आया तो पहले उसी का रिजल्ट पूछ रहे हैं कि सर वो पास हुए कि नहीं, मैंने कहा हाँ पास हुए। आप समझे ना, ठीक है। तो इस प्रकार, ठीक है, कई पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत मुश्किलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, स्लम वगैरह में, ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे उसके लिए पेड ऑफ भी करते हैं, ठीक है, हार्ड वर्क करके अपने पेरेंट्स के दिन। मैंने आपको अभी भी बताया था ना, ठीक है, एक बुरा समय एक अच्छे इंसान को जन्म देता है। अगर मेरा टाइम बुरा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इंसान पैदा होगा जो उस टाइम को अच्छा ठीक है, काफी इमोशनल था। बने। वो फील कर रहा था एक्चुअली जब आप बोल रहे थे ना, हाँ, सच में मतलब ये चीजें नोटिस कर रहा था, क्योंकि मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है, आजू बाजू ऐसे पेरेंट्स को देखा है। वो लड़का पुलिस में गया, पुलिस बना। अच्छी बात है सर। अच्छा है उनके साथ, मतलब अच्छा रहा सब कुछ। हाँ, लड़की जो है 10th करके, अब ठीक है, दिन अच्छे हो गए, अच्छे। ओके सर, आपने ये भी देखा होगा कि जो 10th 12th के बच्चे होते हैं, अब मतलब आप सोचो, मालूम है अंकित, जब इस टाइप के बच्चे आपके क्लास में होते हैं, कितनी जिम्मेदारी आप फील करते हो, कोई कमी ना रहे, बच्चे का रिजल्ट ना लूट जाए बस, समझा सर। ठीक है। तो ये एक प्रेशर वाला काम रहता है, ठीक है। पैसा तो अपनी जगह, पैसा तो रूम का रेंट देने के लिए, लाइट का बिल भरने के लिए, टीचर की सैलरी के लिए, सब चीजों के लिए पैसा तो चाहिए। बट ये जो बच्चा बैठा होता है, वो बच्चा ही नहीं होता, ठीक है, वो किसी पेरेंट्स के सपने होते हैं, वो आपके हाथ में होते हैं, आप कैसे उसको डेकोरेट करो। आई मीन, ठीक है सर। अभी सर ये भी देख रहे हैं हम लोग, जो बच्चे 10th पास हो रहे हैं सर, वो उनको 11th 12th के लिए कॉलेज अच्छा चूज करना जरूरी है, या फिर ग्रेजुएशन में ही अच्छा कॉलेज चाहिए उनको? नहीं, अंकित, कॉलेज मैटर करता है, अच्छा कॉलेज मैटर करता है। 11th और 12th के लिए भी? हाँ, 11th और 12th के लिए भी। बिकॉज मैं बताऊं, ठीक है, कि कई कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है, बच्चों को खाली पढ़ाई पे फोकस कर, मेरे कहने का मतलब है अच्छे टीचर रख दिए, पढ़ाई अच्छी हो रही है, लेकिन सारे बच्चे पढ़ाई में ही अपना करियर नहीं ढूंढते। कई बच्चे हैं स्पोर्ट्स में अपना करियर, ठीक है, कई बच्चे हैं, ठीक है, जो कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें अपना करियर बना लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश के कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, उसमें अपना करियर अच्छा बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉलेज तो मैटर करता है, ठीक है, खैर स्टूडेंट तो मैटर करते हैं कि स्टूडेंट किस टाइप का। अभी मैं बताऊं, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा कॉलेज है, प्रकाश कॉलेज। हाँ पता है मुझे। हाँ, प्रकाश कॉलेज। तो मैं बोलना तो नहीं चाहिए किसी कॉलेज के बारे में, ठीक है, बट मैं अपने क्लास में बोलता हूँ, पी फॉर प्रकाश, पी फॉर पास। 11वीं में, ठीक है, प्रकाश कॉलेज में आप एडमिशन लो, पास हो जाओगे, ठीक है। बट मेरे कई स्टूडेंट प्रकाश कॉलेज में पढ़कर आज बहुत आगे गए, अच्छा। ठीक है। प्रकाश कॉलेज में ऐसा कहा जाता है, आप 35 और 38% भी है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएंगे। ओके। समटाइम मैं कहता था 11वीं में आप एडमिशन एग्जाम भी देने नहीं गए तो भी पास का रिजल्ट आपका। गवर्नमेंट कॉलेज है ना सर? गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट ही है, ठीक है। अब आजकल के कॉलेज में प्रॉफिट मोटिव, आपको नहीं पास करेंगे तो 12वीं में आपसे फीस कहाँ दोगे, अच्छा। ठीक है, कैसे लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, कॉलेज तो ठीक है, कॉलेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट स्टूडेंट्स कैसा पढ़ रहा है, ठीक है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा केशव था, केशव झा करके मेरा एक स्टूडेंट है, आज सूरत बरजातिया की कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे है, 22 साल की जस्ट एज है। ओके। तो केईएस कॉलेज ज्वाइन किया, और केईएस कॉलेज में ठीक पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बट काफी जो उसके हिंदी और इंग्लिश के एलिमेंट्री कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, या ठीक है, जो बोलने के स्पीच वाले कॉम्पिटिशन्स होते थे, कई टॉपिक, वो सब में वो ज्यादा पार्टिसिपेट होता था। तो सम टाइम एज अ क्लासेस ओनर में चिढ़ता भी था, जब वो लेट आता था या टाइम पे नहीं आता था, तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, ठीक है, गुस्सा भी आता था, और सम टाइम उसको पीट देता था। पीटने के बाद, ठीक है, फिर वो कहता था, सर आज मेरे कॉलेज में मुझे ये प्राइज मिला। अच्छा,
तो मैंने कहा पहले बताना था आपको। यस ठीक है, मतलब मार खाने के बाद, डांट सुनने के बाद, 4-5 सुनने के बाद तब वो बताता था सर ये कंपटीशन था आज मेरा, दैट्स व्हाई मैं लेट हुआ, मुझे सर देखो फर्स्ट प्राइज मिला और 7,000 का कैश प्राइज। ओके। मैं कहा वाह कांग्रेचुलेशन, बहुत आगे। तो आज देखिए, आज वो लड़का ठीक है, अल्ट्रा छोड़ा, ठीक है, अल्ट्रा के बाद ठीक है उसको सूरज बड़जात्या की कंपनी है जो उसको हायर कर लिया। अभी किसी और कंपनी में उसको बुला रहे थे, तो इसके कुछ कंडीशंस थे कि भाई मुझे यहाँ नहीं वहाँ चाहिए, ठीक है। तो जब आप ये कहीं ना कहीं कॉलेज का ही इनपुट है। 12वीं के बाद उसने बीएमएम केसी कॉलेज से किया, ठीक है। Okay. वहां पे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला उसको, ठीक है, उस फील्ड के लिए। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कॉलेज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ। तो Okay. कॉलेज भी मैटर करता है आपके बिकॉज हर बच्चा पढ़ने वाला तो होता नहीं है। हाँ बच्चे ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मेरे कई स्टूडेंट है जो सीए में, साइंस में, इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाएंगे, बट कई स्टूडेंट मेरे ऐसे भी हैं जो किक बॉक्सिंग में कई आगे गए। अच्छा। ठीक है, आप किक बॉक्सिंग में, आपको मैंने बताया था देवेश मिश्रा ठाकुर कॉलेज में, ठीक है, यस काफी आगे गया वो, ठीक है, आज उसके अच्छे खासे क्लाइंट हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ठीक है, स्पोर्ट्स में मेरे कई स्टूडेंट्स काफी आगे गए, ठीक है, एथलेट्स में काफी आगे गए, ठीक है। अब ये सब के लिए तो अच्छा कॉलेज ही मैटर करेगा, जहाँ हाँ। पे स्पोर्ट्स वगैरह को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो कॉलेज कहीं ना कहीं मैटर करता है। ओके सर। आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ कि एक बच्चे से आप ज्यादा इंस्पायर्ड हो, जिसने मतलब बहुत ही बेकार हो 9th या 11th के स्टैंडर्ड में, एंड देन 10th या 12th में जब वो गया हो और बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया हो, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो? हाँ, इंस्पायर हुआ है, ठीक है, मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, बट राकेश यादव एक मेरा ऐसा स्टूडेंट था जो 9th फेल था। ओके, 9th फेल था। 9th फेल था। 9th फेल था और उतना ही शरारती। ओके। 10 प्राइवेट था, क्लास में बैठता था, एट दैट टाइम आई वाज इन परफेक्ट क्लासेस, ओके। ठीक है। तो बहुत ही शरारती, इतना शरारती कि ठीक है, उसको मुझे डांट देनी पड़ती, कभी डंडे 2 डंडे लगा देते। अच्छा, तब मारने पीटने का टाइम था, खैर अब तो वो टाइम नहीं है। ये कितने साल पुरानी बात है सर? ये ठीक है, मैं 2008-9 की बात बता रहा हूँ, ओके। 2008-9 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2008-9 की बात है, ठीक है। तो बच्चा क्लास में बैठ के खूब मस्ती करता था, ठीक है, मस्ती करता था, तो मुझे उसे आउट कर देना। ओके। अच्छा, तो हफ्ते भर के लिए सच। अच्छा, वो क्लासेस में मेरा ठीक है इतना कद था कि मेरे ऑर्डर को सब ओबे करते थे कि ये बच्चे को क्लास में नहीं बैठने। बट आप सोचो, राकेश यादव का डेडिकेशन देखो, वो रोज घर से आएगा, क्लास के बाहर खड़ा रहेगा। 3 घंटे का लेक्चर क्लास में चल रहा है, क्लास के बाहर दरवाजा ओपन रहता था, वो खाली बोर्ड को देखता था। अच्छा। ठीक है, वहां पे भी ठीक है, वो मस्ती मजाक नहीं करेगा, खड़े ही रहेगा। आपको मैं बताऊं, ठीक है, सल्यूट है उनके पेरेंट्स को कि एक बार मुझसे मिलने नहीं, सर मेरे लड़के को हफ्ता में सस्पेंड क्यों किया। मैं कहता हूँ वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टीचर के हवाले कर दें, टीचर तो सही में उनको कुछ ना कुछ बनाए। भाई टीचर भी एक दूसरे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स होते हैं। मैंने कहा किसी स्टूडेंट के आप माँ बाप है तो मैं भी कुछ हूँ, ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। बट आप समझिए ना, ठीक है, एक हफ्ता हफ्ता सस्पेंड होता था वो, और बाहर आके बैठा रहता था, घर पे जरूर बताता होगा या कोई और बच्चा जाके घर पे बताता ही होगा उसके, बट उसके मम्मी पापा कभी मिलने नहीं आए, ठीक है, बोलने नहीं आए कि पिंटू सर आपने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे को बाहर आपने रखा, फीस पूरी आप लोगे, मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होगी। बट ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया, मस्ती उसने कम करी, ठीक है, और कुछ 81.20 समथिंग परसेंटेज उसने 10th में स्कोर किया, प्राइवेट होने के बाद 9th फेल था। ओके। तब ओरल्स वगैरह नहीं मिलते थे, जो 20-20 नंबर अभी ओरल्स मिल जाते, तब ओरल्स वगैरह टॉप 5 ही नहीं था, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स आते। अच्छा ठीक है, 12th में भी उसने कुछ 78-79% लिया, ठीक है, पढ़ने में अच्छा हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसने से फाउंडेशन दिया, तो फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, आईपीसीसी फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों ग्रुप निकाला, ठीक है। यस हाँ, फाइनल में एक ग्रुप के लिए उसको 2 अटेम्प्ट लग गए, कुछ उसके फैमिली में इशू था इसके कारण, और जैसे ही उसका फाइनल हुआ उसने 2 BHK फ्लैट लिया, ठीक है, और इमीडिएटली अपने पेरेंट्स को वहां शिफ्ट किया, तब जाकर उसने अपनी शादी की, बहन की शादी की, भाई की शादी की, आप समझे ना, ठीक है। तो बैड इसमें, ठीक है, वो फैमिली, मैंने कहा ना, एक बुरा समय एक अच्छे इंसान को जन्म देता है, ये वही एग्जाम्पल था। हाँ। इस फैमिली का बुरा समय था, स्लम में रहते थे, आज वो अच्छे खासे बड़े बड़े फ्लैट्स में रह रहे हैं, ठीक है। तो एक बुरा समय एक अच्छे इंसान को जन्म देता है। ओके सर, ठीक है, काफी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी था। हाँ। अभी थोड़ा एजुकेशन पे जाते हैं, इंडिया हाँ। के एजुकेशन सिस्टम पे।
कि महाराष्ट्र बोर्ड ने लॉकडाउन के टाइम में बोला था कि कुछ ईयर्स में हम बच्चों की पढ़ाई को चेंज करेंगे, लाइक 8th में ही बोर्ड्स रखेंगे और 5th के बाद ही बच्चों को चूज करने मिलेगा कि वो कौन सा स्ट्रीम, कौन से सब्जेक्ट्स हटा सकते हैं फिर ले सकते हैं। क्या ये चीज अच्छा रहेगा और अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ये तो गवर्नमेंट की बात है। सुनने में आ रहा है कि ठीक है, इस बार लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद शायद इसके ऊपर काम किया जाएगा। ओके, भाई उनकी बात है, ठीक है, तो हम तो जस्ट एक नीचे लेवल के इंसान है, हमें तो मानना ही पड़ेगा जो भी Okay. वो इम्प्लीमेंट करेगा। बट चीजें ठीक है, गवर्नमेंट लाती है, ठीक है, 1-2 साल के बाद उसके प्रोज और कॉन्स देखती है, उसके बाद उसमें सुधार करती है। Okay. मुझे लगता है ठीक है, अगर कहीं कमी होगी तो 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट जरूर इस पे कुछ ना कुछ सुधार करे। लेकिन हाँ, वहां पे एक चीज ये है कि 8वीं के बाद ही बच्चों को अपना करियर चॉइस करना पड़ेगा, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, 8वीं के स्टूडेंट उतने मेंटली मेच्योर नहीं होंगे तो डिसाइड कि उन्हें साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है कि आर्ट्स, ठीक है। तो अगर ठीक है, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो मोस्ट ऑफ पेरेंट्स साइंस का प्रेशर बनाएंगे, बट जरूरी नहीं कि बच्चा साइंस में सक्सेस हो, शायद वो आर्ट्स या कॉमर्स के लिए बना हो या किसी और चीज के लिए बना हो, ठीक है। बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, अगर 8वीं से ही बच्चों को अपना करियर चूज। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद मुझे लगता है इसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा और आने वाले सत्र के बाद 2026 में 25-26 का जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें चीज लागू कर दी जाएगी। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है, लागू कर दी जाएंगी। हाँ, कुछ प्रोज और कॉन्स आएंगे तो गवर्नमेंट 2-3 साल में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे रहती है, Okay. उसके बाद उसको वो एडजस्ट करती है। ओके। यहाँ पर हमारा वीडियो का पार्ट 1 खत्म होता है। यहाँ पर हमने बात किया कि 10th और 12th के बच्चे एक्चुअली में कैसे अपने स्ट्रीम को चूज करें और अपने माइंड को क्लियर कर सके। पार्ट 2 इससे भी कई गुना ज्यादा अमेजिंग है और आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उसमें हमने इंडिया के एजुकेशन को लेके बात किया है एंड जो बड़े बड़े क्लासेस के ओनर्स है वो एजुकेशन को सच में एक बिजनेस बना के छोड़ दिया है, इन सब टॉपिक्स पे बात किया है। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चले।